नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ हारसेक की तरफ से लॉन्च की गई जी फसल के बारे में कि हमें वो कहाँ से मिलेगी, कहाँ से डाउनलोड होगी। उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा कि वो कैसे वर्क करेगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो ऐप है हमारी वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे जी फसल ऐप। तो हमारे पास काफ़ी तरह की फसल्स ऐप आएंगी, पर हमें क्लिक करना है ये जी फसल्स, जिस पे लोगो दिखाई देगा आपको इस तरह का। तो ये आपको डाउनलोड करनी है। तो मैंने पहले ही डाउनलोड की हुई है, इंस्टॉल की हुई है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं, अपनी उसमें ऐप में आ जाते हैं। तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता देता हूँ कि जो हमारी ऐप है वो डाउनलोड होके या जो इंस्टॉल होके कहाँ आई है। तो हमारी ऐप डाउनलोड होके जी फसल के नाम से हमारे स्क्रीन पर आ गई है और इस पर हम टच करेंगे। टच करने के बाद ये पहले मैंने खोली हुई है और इसको मैं अब लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद ये इस तरह से वर्क करेगी। ये हमारा एक जो स्क्रीन है, सबसे पहले हमें ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, एक खराबा गिरद्वारी की और एक क्षत्रिय गिरद्वारी की, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा की तरफ से। तो इसमें क्या है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा वाली जो क्षत्रिय गिरदावरी है उस पर क्लिक कर लेंगे हम। और जो जिस नंबर से हमारी आईडी तैयार की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो नंबर हम यहाँ डाल देंगे। जैसे मेरा नंबर ये है और डिपार्टमेंट हमारा है हारसेक। आपका जो भी है, मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो आप एग्रीकल्चर डालेंगे। मेरा डिपार्टमेंट हारसेक है। तो उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको गेट ओटीपी कर देता हूँ। गेट ओटीपी करने के बाद मेरे पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आ जाएगा तो मैं ओटीपी इसमें डाल दूँगा और वैलिडेट कर दूँगा। वैलिडेट करने के बाद इसी तरह की विंडो खुली दिखेगी आपको, जिसमें क्या है कि हमें 3 चीज़ें दिखाई देंगी: डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील नेम, विलेज नेम। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट है वो इसमें आपको दिखाई देगा, या जो भी तहसील या ब्लॉक नेम है वो आपको इसमें दिखाई देगा। जो विलेज आपको अलॉट है वो इसमें दिखाई देगा। अभी मेरे को डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर कैथल डिस्ट्रिक्ट अलॉट है तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को डांड में काम करना है, फतेहपुर जो भी तहसील है जिसमें भी काम करना है, मैं उसको ओके कर दूँगा। तो वो डाल दूँगा, उसमें विलेज है जो भी मैं उसको डाल दूँगा। अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो ये डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं विलेज सीवन में हूँ, तहसील सीवन में हूँ, और जो विलेज है वो भी सीवन है। तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हमें एक ऐसी विंडो दिखाई देगी इस तरह की। आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे और ऑरेंज कलर के पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। अभी जो ग्रीन कलर के पॉइंट है वो मैंने पहले कर रखे हैं, और रेड है जो ऑरेंज है वो हमें करने हैं। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, हमें सिलेक्ट करना है, टच करना है उस पॉइंट पे। मान लो आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, एक बफर जोन दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इस बफर जोन के अंदर ही वर्क कर सकता हूँ। इससे बाहर के पॉइंट मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं चाहता हूँ इससे नेक्स्ट वाला मैं सिलेक्ट कर लूँ तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, ये नीचे वार्निंग देगा। ये वार्निंग देगा
सेलेक्ट ए पॉइंट इन रेंज कि आप उस रेंज में आइए जो बफर है। तो आपको उस बफर जोन में जाना है। तो उस पॉइंट की तरफ आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा लोकेशन वाला, ये मेरी लाइव लोकेशन है। जैसे जैसे मैं पॉइंट पे जाऊंगा, आगे आगे जाऊंगा जैसे कि, तो उस पे क्लिक कर दूं तो ये मैं पहुंच गया। देखो जैसे, तो पहुंचने के बाद मैं पॉइंट को टच कर लेता हूं। अभी क्या है कि हम इसको सेलेक्ट और डिसलेक्ट कर दे सकते हैं। एक बार सेलेक्ट कर लिया, अगर आप ये नहीं चाहते कि ये पॉइंट हो गया है या आपको उसको बैक करना है तो आप उसको डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने डिसलेक्ट कर लिया इसको। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको एक टच पैड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे साइड में, नोट और वो एक पेंसिल के टाइप का, उस पर टच करेंगे। टच करने के बाद एक आपको यहाँ विंडो दिखाई देगी। इसमें 3 चीज़ें दिखाई देंगी आपको, रबी, खरीफ, जड़ रबी। अभी सीज़न हमारा चल रहा है रबी का, तो मैं रबी पे क्लिक करूँगा। रबी पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, फसल के प्रकार का चयन करना है। इसमें हमें लिस्ट दी गई है कि किस लिस्ट में, किस उसमें कौन सी फसल है। जैसे कि मैं कह देता हूँ मेरे यहाँ कल्स है, तो मैं कल्स में क्लिक कर लेता हूँ। कल्स में क्या क्या आएगा, हमारे वीट आएगी, ठीक है, बेरली आएगी, ठीक है। मान लो कल्स नहीं है आपके वहाँ कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप में आपके वहाँ क्या रहेगा, कैश क्रॉप में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो कैश क्रॉप में क्या रहेगा, शुगर केन, तो हम शुगर केन कर लेंगे। अगर आपके वहाँ कैश क्रॉप भी नहीं है, इसके अलावा आपके वहाँ ऑयल सीड है। ऑयल सीड मीन्स ऑयल सीड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि तोड़ी और मस्टर्ड, तो आप मस्टर्ड पर क्लिक कर लेंगे और उसकी फ़ोटो ले लेंगे। तो अभी क्या करूँगा, मेरे यहाँ मस्टर्ड नहीं है जहाँ मैं हूँ, तो मेरे यहाँ कल्स है, तो मैं कल्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कल्स पे मैं वीट क्लिक कर लेता हूँ, टच कर लेता हूँ। उसके बाद एक मैं टच करने के बाद एक मेरे को फ़ोटो लेनी है। आपको कैमरा दिखाई दे रहा होगा, तो एक फ़ोटो लेनी है और अच्छे वे से लेनी है। ये नहीं है कि आप ऐसे करके फ़ोटो लो, वो बेटर नहीं रहेगी। आप इस तरह की एक फ़ोटो लेंगे प्रॉपर, और थोड़ा कैमरे को स्टे करेंगे एक टाइम के लिए, तो फिर उसे आप ओके कर देंगे। क्लिक करेंगे एक पिक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जानकारी को सबमिट कर देंगे। जो मैंने पॉइंट लिया था वो आपका अब यहाँ आपकी जो विंडो खुलेगी, आपकी जो लोकेशन है, बेस मैप है, जो रेड पॉइंट लिया था मैंने, वो अब यहाँ ग्रीन हो जाएगा। ये देखो ग्रीन हो गया। और इस पे क्लिक करके मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने इसको कैसे, इसमें क्या भरा था, वो सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जो भी है मैंने जो भरा था, फ़ोटो ली थी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना ही।